तक खिजरी विधानसभा का प्रत्याशियों का घोषणा नहीं किए हैं, क्या कारण रह रहा है? वोट करेंगे जो भी प्रत्याशी है उसे कोई मतलब नहीं है। प्रत्याशी जिसको जयराम दादा यहाँ उतार देंगे उसके लिए सर्वश्री पार्टी काम, यहाँ का जनता काम करता है और पार्टी जयराम दादा को जानता है, यहाँ का जनता भी जयराम दादा को जानता है कि जयराम जिसको बोल देगा। हम लोगों ने बिगुल बजा दिया है कि इस बार खिजरी विधानसभा हम लोगों को किसी भी हाल में जेएलके पार्टी से निकालना है। अभी तक हम लोगों का टिकट को लगता खिजरी विधानसभा और मांझी प्रखंड को लीड देंगे और जिताने का फुल कोशिश को मोदी को देख के वोट मिलता है, उसी तरह हम लोग की पार्टी में जयराम दादा को ही देख करके ही सब वोट करेंगे। प्रत्याशी आए, आज आए कल आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, मगर हम लोग का जो वोट है वो पड़ेगा ही। और हम लोग जहाँ तक पूरा गांव घूम चुके हैं, अभी तक हम लोग पूरा गांव का भ्रमण हम लोग कर चुके हैं, पूरा पंचायत का भ्रमण हम लोग कर तैयार हम लोग पूरी तरह से हैं और आचार संहिता तो लगा है, लेकिन इससे पहले से हम लोग पूरे पंचायत में घूम कर लोगों को जागरूक कर चुके हैं और बता चुके हैं कि हम लोग का जोहार नमस्कार। जिस तरह से देखा जाए तो हमारे झारखंड में विधानसभा का जो बिगुल है वो बज चुका है। हालांकि देखा जाए तो एक पार्टी का भी हमारे झारखंड में काफ़ी ज़्यादा चर्चित देखने को मिल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो गाँव घर का टोला मोहल्ला हो, सभी जगहों पर अभी एक पार्टी का चर्चित हर जगह में हर किसान हर मजदूर के मुँह में सुनने के लिए आ रहा है जेएलके पार्टी। जेएलके पार्टी यानी कि झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति, इस पार्टी का नाम है जेएलके यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। इनका केंद्रीय अध्यक्ष माननीय टाइगर जयराम महतो जी है और इनका जो पार्टी है यह लोकसभा में लगभग 8 लोकसभाओं पे ये चुनाव लड़े थे और अभी विधानसभा चुनाव में ये लगभग 71 से 72 सीटों में अपने उम्मीदवार उतारने का घोषणा किए हैं। अब देखने लायक ये बात है कि अभी टाइगर जयराम महतो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग घोषणा वो लगभग 29 से 30 प्रत्याशियों का घोषणा कर दिए हैं। हमारे बीच कुछ और मांझी प्रखंड के अंतर्गत कुछ सदस्य हैं जेएलके के जो हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं। इन दादा लोग से जानने का प्रयास करेंगे कि खिजरी विधानसभा अंतर्गत से इन लोग आते हैं तो क्या खिजरी विधानसभा में अभी तक टाइगर जयराम महतो कैंडिडेट घोषणा नहीं किए हैं तो कब तक करेंगे घोषणा। और देखा जाए तो अभी काफ़ी महामुकाबला होने वाला है खिजरी विधानसभा में, क्योंकि हमेशा देखा जाता था कांग्रेस हो बीजेपी हो, इन्हीं दोनों का गढ़ यहाँ पर देखने को मिलता था, लेकिन एक जेबी केसेस का भी उदय हुआ है यानी कि जेएलके का। तो दादा लोग से जानेंगे कि कैसे इन लोग पता हो रहे हैं इस खिजरी विधानसभा में, कैसे इन लोग जीत पाएंगे, क्या तैयारियां हैं, कहाँ तक इन लोगों का अभी तैयारियां चल रहे हैं। हमारे बीच कुछ जेएलके के समर्थक दादा है। सबसे पहले तो जोहार दादा। जोहार। आपका क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम उदित मुंडा हुआ। जी। क्या लगता है दादा आप लोग का जेएलके पार्टी नया है, आप लोग का तैयारियाँ कैसे चल रही है? तैयारियां हम लोग को पूरा जोरों शोरों से है हमारे प्रखंड और मांझी प्रखंड में, जो कि हम लोगों ने पूरा गांव जा कर के हर पंचायत में दौरा कर रहे हैं, अभी तक कर ही रहे हैं और बहुत पंचायत विस्तार भी कर चुके हैं। अभी 1-2 पंचायत बचा हुआ है, बाकी सारा पंचायत हम लोग विस्तार कर चुके हैं। और पंचायत विस्तार करने के बाद उन लोगों को कहा गया है कि बूथ भी विस्तार अपना कर लें, और उन लोगों से नहीं होगा तो फिर हम लोग और मांझी का टीम जाएंगे और उन लोगों को जो भी वहाँ का बूथ कमेटी है उसका भी जल्द से जल्द बूथ कमेटी बनाया जाएगा, उसके बाद तैयारी किया जाएगा। तो क्या लगता है दादा, हमेशा यहाँ पर देखा जाता था बीजेपी और आसू का, तो कैसे आप लोग यहाँ पर फतह यानी कि जीत घोषित आप लोग कैसे कर रहे हैं? इस बार हम लोगों ने बिगुल बजा दिया है कि इस बार खिजरी विधानसभा हम लोगों को किसी भी हाल में जेएलके पार्टी से निकालना है। अभी तक हम लोगों का टिकट का घोषणा तो नहीं हुआ है, मगर हम लोग उसके पहले से ही पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं। हर एक पंचायत, हर एक गांव, हर एक डोर टू डोर हम लोग जा कर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जयराम दादा का जो विचारधारा है उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं और लोग हम लोगों से जुड़ भी रहे हैं। क्या दादा आप लोग का क्या छाप अभी आया हुआ है? तो छाप अभी गाँव तक पहुंच नहीं पाया है और जो सेंट्रल पार्टियां उन लोगों का तो छाप ऑलरेडी उन लोग जान रहे हैं, तो आप लोग कैसे फतह कीजिएगा? इस तरह अभी आप लोग का छाप चारों तरफ देखने को नहीं मिल रहा है, तो और आप लोग बोल रहे हैं खिजरी विधानसभा हम लोग जीतेंगे। हम लोगों का चुनाव चिन्ह जो है वो कैंची है जी, और हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, चाहे वो गाँव हो, कस्बा हो, छोटा गली हो, मोहल्ला हो, सभी जगह पे अपना बैनर और पोस्टर के तले लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों का चुनाव चिन्ह अब आ चुका है जो कि कैंची छाप है और सभी लोगों को बताया जा रहा है। पूरा गांव टोला, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो हम लोग का चौक हो,
सभी जगह जा जा के बताया जा रहा है लोगों को। जनसंपर्क अभियान हम लोग जा जा के खुद से कर रहे हैं। क्या लगता है दादा, अभी तक जयराम महतो जी लगभग 28 से 29 प्रत्याशियों का नाम घोषणा कर दिए हैं, लेकिन अभी तक खिजरी विधानसभा का प्रत्याशियों का घोषणा नहीं किए हैं, क्या कारण रह रहा है? कुछ त्रुटियां होती है जो आपसी मतभेद के वजह से यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं। दादा इस वजह से ही अभी तक हम लोगों का जो टिकट है खिजरी विधानसभा का वो क्लियर नहीं कर पाए हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि सपोज डेट मान लीजिए कि यहाँ पे राम सेवक दा हैं, दीपक भाई हैं, अभी हम लोग तीनों लड़ रहे हैं और अचानक मान लीजिए राम सेवक दा को अगर टिकट दे देते हैं और हमको नहीं दे रहे हैं और दीपक भाई को भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसा में देखने के लिए मिल रहा है प्रत्याशियों के बीच कि आपस में ही ये लोग अगर टिकट नहीं मिलेगा तो छोड़ देगा पार्टी, तो उसमें हम ही लोग को नुकसान होगा। इस वजह से दादा उस चीज़ को सोच बूझ रहे हैं, सोचने बूझने के बाद वो टिकट को जारी करेंगे। यानी कि बहुत ही जल्द खिजरी विधानसभा में टिकट का घोषणा होगा। जी हाँ, आज नहीं भी हो पाएगा तो कल तक सबको मना के, जितना भी प्रत्याशी है 8 कैंडिडेट है सभी को मना करके और किसी एक को टिकट दिया जाएगा। आज नहीं तो कल टिकट की घोषणा हो जाएगी। चलिए, हमारे बीच और एक समर्थक दादा हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां इन लोगों का चल रहा है, किस जानते हैं। जोहार दादा। जोहार आपके चैनल और आपके दर्शकों को सभी हमारी तरफ से झारखंडी जोहार। मेरा नाम राम सेवक महतो हुआ, मैं और मांझी प्रखंड अध्यक्ष पश्चिमी जेल कैंप। क्या लगता है दादा, आप लोग का नए पार्टी का उदय हुआ है, तो किस तरह से आप लोग तैयारियां किस तरह से चल रहे हैं अपने क्षेत्रों में? हम लोग का नया पार्टी था और पार्टी अब रजिस्ट्रेशन हो गया, अब नया नहीं रह गया, अब लगभग हम लोग पुराना भी हो चुके हैं थोड़ा। और हम लोग का तैयारी पूरा ज़ोरों शोर से है। ऐसा नहीं कि अब पूरा झारखंड में पार्टी का सिंबल आ चुका है तो तैयारी करने का दिक्कत भी नहीं लग रहा है। घर घर जा के हर पंचायत हर बूथ का तैयारी हो चुका है, लगभग कंप्लीट। और हमको लगता है और मांझी प्रखंड में लगभग जितना भी हुआ है बहुत अधिक हुआ है जेएल कैंप के लिए, नया पार्टी को आधार देखते हुए। और हम लोग लगता है खिजरी विधानसभा और मांझी प्रखंड को लीड देंगे और जिताने का फुल कोशिश रहेगा। तो दादा, यहाँ पर अभी तक जयराम दादा जी खिजरी विधानसभा में टिकट का घोषणा नहीं किए हैं, तो क्या लगता है कब तक घोषणा हो पाएगी? जयराम दादा का अभी विचार मंथन चल रहा है, बहुत सारे वहाँ अभी बैठे हैं। ऐसे नहीं कि आज या कल 2 दिन में, 1 से 2 दिन में हो जाएगा, काहे कि डेट लगभग में है और बहुत जल्दी चुनाव का भी कराना है, तो उन्होंने प्रत्याशी का घोषणा हो जाएगा 1 से 2 दिन में। हम लोग का अनुमान जैसा लग रहा है कि हो जाएगा। तो दादा, आप सोचे थे तीसरा ही लिस्ट में हम लोग का खिजरी विधानसभा आ जाएगा, लेकिन किसी कारणवश नहीं आया है। लेकिन चौथा लिस्ट में परफेक्ट खिजरी विधानसभा आ जाएगा। तो क्या लगता है दादा, अभी तक जयराम दादा प्रत्याशी का घोषणा नहीं किए हैं, तो आप लोग गांव तक कैसे जा रहे हैं? बिना प्रत्याशी का आप लोग कैसे तैयारियां कर रहे हैं? प्रत्याशी का मुंह ग्रामीण देख नहीं पा रहे हैं, तो कैसे वोट करेंगे आप लोग को? अभी तक प्रत्याशी का घोषणा नहीं हो पाया है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जयराम दादा को। जयराम दादा को ऑलरेडी छाप आ चुका है और जयराम दादा ही एक फैक्टर है कि जयराम दादा को सब देख के वोट करेंगे। जो भी प्रत्याशी है उसे कोई मतलब नहीं है। प्रत्याशी जिसको जयराम दादा यहाँ उतार देंगे उसके लिए सर्वश्री पार्टी काम, यहाँ का जनता काम करता है और पार्टी जयराम दादा को जानता है, यहाँ का जनता भी जयराम दादा को जानता है कि जयराम जिसको बोल देगा किसी भी आदमी को खड़ा कर देगा, जयराम को देख के ही सब उसको वोट कर देगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह बीजेपी को मोदी को देख के वोट मिलता है, उसी तरह हम लोग की पार्टी में जयराम दादा को ही देख करके ही सब वोट करेंगे। प्रत्याशी आज आए कल आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, मगर हम लोग का जो वोट है वो पड़ेगा ही। और हम लोग जहाँ तक पूरा गांव घूम चुके हैं, अभी तक हम लोग पूरा गांव का भ्रमण हम लोग कर चुके हैं, पूरा पंचायत का भ्रमण हम लोग कर चुके हैं। पंचायत का भ्रमण करने के बाद खुद ही लोगों से हम लोगों ने भी फीडबैक लिया है कि इस बार किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग। तो लोगों ने भी कहा है, आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि आप इचादाग पंचायत चले जाइए, चाहे टुंडा होली पंचायत चले जाइए, चाहे गगारी पंचायत चले जाइए, तमाम पंचायत चले जाइए, आप खुद ही आपके चैनल माध्यम से आप ग्राउंड रिपोर्ट करके आप पता कर सकते हैं। जिस तरह से देख रहे हैं तो दादा लोग का कहना है बहुत ही जल्द खिजरी विधानसभा में जो प्रत्याशी का घोषणा हो जाएगा, चाहे वो कैसे भी प्रत्याशी हो, टाइगर जयराम दादा को देख के वोट करेंगे। और दादा इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ पार्टी के बारे में कहते हैं। सबसे पहले तो जोहार दादा।
जोहार। आपके चैनल के सभी दर्शकों को झारखंडी जोहार, खतियानी जोहार। क्या लगता है दादा, जिस तरह से आप लोग का पार्टी का अभी प्रचार प्रसार अभी थोड़ा मोड़ा आचार संहिता के कारण अभी लगभग नया पार्टी भी है और आचार संहिता भी लग चुका है, तो आप लोग तैयारियां भी ढंग से नहीं कर पाए हैं, तो अभी आप लोग किस तरह से कर रहे हैं तैयारियां? देखिए, ऐसा नहीं है कि तैयारियां नहीं हैं, तैयार हम लोग पूरी तरह से हैं और आचार संहिता तो लगा है, लेकिन इससे पहले से हम लोग पूरे पंचायत में घूम कर लोगों को जागरूक कर चुके हैं और बता चुके हैं कि हम लोग का कैंची छाप है और हम लोग को वोट करना है कैंची छाप में। पहले तो हम लोग का लोकसभा में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, तो हर अलग अलग लोकसभा सीट में अलग अलग चुनाव चिन्ह आए थे, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन हो जाने की वजह से अब सभी जगह एक ही चुनाव चिन्ह होगा, जो हमारा कैंची छाप होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से देखा जाए तो अभी विधानसभा का चुनाव बेहद नज़दीक है और तैयारियां सभी पार्टियां अभी कर रही है और JLKM पार्टी का जो समर्थक है उनसे बात किए। आप लोग को कैसा लगा वीडियो, आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए, हमारे साथ बने रहिए। जोहार झारखंड, जय झारखंड।